आज के इस जायजे में हम टैलेंट हब के सफर का बिल्कुल करीब से मुशाहिदा करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये प्लेटफॉर्म एक बहुत ही आम इंसानी मसले को पकड़ता है और फिर उसे एक जबरदस्त टेक्निकल आर्किटेक्चर के जरिए हल करता है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हमारे आज के इस सफर का रोड मैप कुछ यूं चलेगा। सबसे पहले हम जदीद क्रिएटर्स की उलझनों पर बात करेंगे, फिर यूजर्स के लिए मौजूद 3 बुनियादी सुतूनों को समझेंगे, उसके बाद सीधा टेक्निकल पहलुओं की गहराई में जाएंगे और आखिर में प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन टाइमलाइन को देखेंगे। पहला हिस्सा, जदीद तख्लीककार की उलझन। आइए सबसे पहले इस बुनियादी मसले को समझते हैं जो आजकल ऑनलाइन बढ़ते हुए फनकारों और डेवलपर्स के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। और ये स्लाइड दोनों के दरमियान फर्क को बिल्कुल साफ वाजे कर रही है। एक तरफ आम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां एल्गोरिथम का बेहंगम शोर और सिर्फ पैसिव लाइक्स मिलते हैं, जबकि दूसरी जानिब एक मखसूस अप्रोच के जरिए फोकस डिस्कवरी और इंडस्ट्री तक डायरेक्ट रसाई दी जाती है। ये वाकई एक बहुत बड़ा फर्क है। दूसरा हिस्सा, टैलेंट हब का तारुफ। यहीं से एंट्री होती है सेंट्रलाइज्ड सोल्यूशन की, जिसे खास तौर पर उन्हीं परेशानियों को जड़ से उखाड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। दरअसल ये प्लेटफॉर्म एक मजबूत पुल की तरह काम करता है, चाहे वो मूसीकार हों, डांसर्स हों या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। ये उन सबको एक ही महफूज माहौल के अंदर सीधा रिक्रूटर्स और टैलेंट स्काउट्स के साथ जोड़ देता है। कोई बीच का रास्ता नहीं, बस डायरेक्ट कनेक्शन। तीसरा हिस्सा, प्लेटफॉर्म के 3 सुतून। अब ये समझने के लिए कि ये इकोसिस्टम यूजर के लिए काम कैसे करता है, हमें इसे 3 बुनियादी सुतूनों में बांट कर देखना होगा। पूरी बुनियाद सिर्फ 3 अहम एक्शंस के गिर्द घूमती है: अपने प्रोफेशनल काम की बेहतरीन अंदाज में नुमाइश करना, अपनी फील्ड की मखसूस कम्युनिटीज के साथ जुड़ना और गेमीफाइड पहचान के लिए भरपूर मुकाबलों में हिस्सा लेना। अब यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा कमाल की है वो इसका एनालिटिक्स इंजन है। जरा सोचें, ये बराह रास्त एक हाईली कस्टमाइजेबल प्रोफेशनल डैशबोर्ड से आपके टोटल व्यूज और फॉलोअर्स की ग्रोथ को रियल टाइम में ट्रैक कर रहा होता है। अपने काम की नुमाइश को बहुत ही एकबार बना दिया गया है। बस वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करें, 500 मेगाबाइट्स तक की बड़ी फाइल्स भी आराम से हैंडल हो जाती हैं और पब्लिक या प्राइवेट विजिबिलिटी के मुकम्मल कंट्रोल्स भी आपके अपने हाथ में होते हैं, बिल्कुल सीमलेस। जब हम शोकेसिंग से एंगेजमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो यूजर्स एक मुसलसल 4 मराहिल वाले लूप में दाखिल हो जाते हैं। अपना टैलेंट अपलोड करें, उसे शेयर करें, एक्सपर्ट से मखसूस फीडबैक लें और फिर एक महफूज माइक्रो कम्युनिटी के अंदर रहते हुए अपने काम को मजीद बेहतर बनाते जाएं। और आखिरी सतून का सबसे सनसनीखेज हिस्सा है गेमिफिकेशन। यहाँ वक्त के पाबंद मुकाबलों और 1-on-1 हेड टू हेड बैटल्स का इस्तेमाल होता है ताकि आप लीडर बोर्ड्स पर तेजी से ऊपर जा सकें और इंडस्ट्री के स्काउट्स की नजरों में बराह रास्त आ सके। चौथा हिस्सा, तकनीकी जायजा। लेकिन ये शानदार प्रोफेशनल स्टेज पर्दे के पीछे यानी टेक्निकली कैसा नजर आता है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। इस पूरे प्लेटफॉर्म की बुनियाद इंतहाई मजबूत ASP.NET MVC फ्रेमवर्क पर रखी गई है। ये वो आर्किटेक्चर है जो इस बात की जमानत देता है कि कोड हमेशा सिक्योर, मेंटेनेबल और तेजी से स्केल करने के काबिल रहे। ये एक परफेक्ट साइकिल की तरह काम करता है। होता कुछ यूं है कि C# कंट्रोलर किसी भी लॉजिक मसलन मुकाबले में हिस्सा लेकर रूट करता है, वो सीधा मॉडल के SQL डेटाबेस तक जाता है और फिर वहीं से फौरन HTML और बूटस्ट्रैप व्यू स्टेज की शक्ल में आपकी स्क्रीन पर रेंडर हो जाता है। यहाँ कामों को अलग रखने के उसूल पर सख्ती से अमल किया गया है। एप्लीकेशन लेयर ट्रैफिक को खुद मुख्तार और महफूज डेटाबेसेस की तरफ भेजती है, यानी यूजर्स, वीडियोस, मैसेजेस और मुकाबलों के लिए अलग अलग डेटाबेसेस मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। और उन सब को संभालने के लिए माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर का इस्तेमाल किया गया है। इसका स्केलेबल रिलेशनल स्कीमा इन तमाम पेचीदा डैशबोर्ड क्वेरीज को पलक झपकते में हैंडल कर लेता है, जिनका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले किया था। 5वां हिस्सा, प्रोजेक्ट पर अमल दारामद और मुस्तकबिल। जाहिर है, एक ऐसी ऐप जिसका फ्रंट एंड इतना पॉलिश्ड हो और बैक एंड पर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हो, इसे हकीकत का रूप देने के लिए एक सख्त एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। ये प्रोजेक्ट मई के वस्त से जून के वस्त तक महज 4 हफ्तों में मुकम्मल किया गया। रफ्तार और दुरुस्तगी बरकरार रखने के लिए पहले हफ्ते डेटाबेस के स्ट्रक्चर पर काम हुआ, दूसरे में UI पर, तीसरे में MVC लॉजिक पर और चौथे हफ्ते तक तो ये लाइव होने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया। कमाल की स्पीड है ना? मुस्तकबिल का रोड मैप इसी मजबूत बुनियाद पर खड़ा है और इसमें 3 बड़े माइलस्टोन शामिल हैं। क्रिएटर्स के लिए डायरेक्ट मोनेटाइजेशन शुरू करना, वेरीफाइड एजेंसियों के लिए मखसूस पोर्टल्स लाना और नेटिव मोबाइल ऐप्स के जरिए दुनिया भर के हर सारिफ तक पहुंचना। तो आखिर में ये सब कुछ हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा कर देता है।
जब प्लेटफॉर्म्स उन पुराने एल्गोरिदम से निकलकर इस तरह के मुनज़्ज़म और गेमिफाइड इकोसिस्टम्स की तरफ बढ़ रहे हैं जिनकी बैकएंड बुनियादें इतनी ठोस हैं, तो क्या आने वाली नस्लें इनका इस्तेमाल करके अपने टैलेंट को वाकई हकीकी दुनिया के मौके में बदल पाएंगी? ये सोचने की बात है।